कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, अपना सुख और दुख दोनों बयान करती हैं। भले ही भारत G20 महासम्मेलन कराकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हो, लेकिन इसी भारत की कुछ तस्वीरें भारत में हो रहे G20 सम्मेलन के उत्साह के रंग में भंग डालने के लिए काफी हैं। कितनी बदनसीब है भारत में भारतीय गरीब की गरीबी। बारिश हुई तो एक नाले में लगने वाले सीमेंट से बने पाइप में एक महिला बैठ गई। उसे इस पाइप में ऐसा लगा जैसे उसका यही घर हो। देश के प्रधानमंत्री मोदी विदेशों से आए अपने राजनीतिक मेहमानों को भले ही सोने चांदी के बर्तन में खाना खिला रहे हों, भले ही भारत सरकार जनता की गाड़ी कमाई को आवभगत में पानी की तरह बहा रही हो, भले ही करोड़ों के पोस्टरों में अकेले मोदी जी बैठकर मुस्कुरा रहे हों, भले ही गोदी मीडिया हिजड़ों की तरह गला फाड़कर आका का महिमा मंडल कर रही हो, लेकिन इस देश की चुपती हुई तस्वीर के सामने मानो पूरा G20 सम्मेलन शर्मसार ही नजर आ रहा है। किसी ने क्या खूब दो लाइनों में अपना इजहार ख्याल किया है, तबाही में भी वाह वाही वाह रे तेरी तानाशाही। जी हाँ, जब इंसान किसी सिंहासन पर बैठता है तो फिर उसे सरकारी खजाने को अपनी बापोती समझकर खर्च करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। कुछ ऐसा ही तानाशाही बादशाह का रवैया है। किसी की नहीं सुनी जाएगी, झुग्गी झोंपड़ियों को बदनामी की डर से ढका जाएगा, उन पर फिर G20 प्रचार किया जाएगा, जनता की गुहार को उनके हलक में ही घोट दिया जाएगा, गोदी मीडिया के माध्यम से सच को झूठ में बदला जाएगा। कुल मिलाकर अंधेर नगरी चौपट रहा। हमें तो नितिन गडकरी के वो बोल नजर आ रहे हैं, कहते हैं इधर गधे उधर गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे चमनप्राश। बस यही समझ लीजिए, राजपाट के लिए योग्य होना इतना जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छी तकदीर का होना जरूरी है। कहते हैं अगर बुद्धिमानों के हाथों में सत्ता का खेल होता तो फिर गद्दी पर अकबर नहीं बीरबल बैठा हो, क्योंकि उस जमाने में बीरबल से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं था। हिंदुस्तान की जनता में खलबली, आखिर उनका आगे का भविष्य क्या होगा। मार्केट से काम धंधा बिल्कुल गायब हो चुका है। अलीगढ़ के रेलवे रोड बिल्कुल सूने हैं। यहाँ के दुकानदार इस आस में बैठे हैं अब दुकान पर ग्राहक चढ़ेगा, अब उनकी बौनी बट्टा होगी, लेकिन यहाँ लोग कारोबार के लिए ऐसे तरस रहे हैं जैसे पानी के बिना मछली तरसती है। आइए आपको लाइव तस्वीरों में दिखाते हैं इंडिया सर्च न्यूज के चीफ एडिटर के साथ रेलवे रोड के दुकानदारों का हाल। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। मौजूद हम इस समय अप्सरा मार्केट यानी कि रेलवे रोड और कोयले वाली गली। आप सबको पता होगा कि लगातार G20 का एक सम्मेलन चल रहा है दिल्ली में। दिल्ली 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है और बाहर से जो विदेशी नेता हैं वो हमारे हिंदुस्तान में आ गए हैं, जहां चर्चाएं चल रही हैं पूरे देश में या किस तरीके से इकोनॉमिक के बीच में हम यहाँ मौजूद और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस तरीके से कारोबार का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, तो यहाँ दुकानदारों की क्या हालत है और किस तरीके से देख रहे हैं इस बात को लेकर कि आखिर काम क्यों नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरुद्दीन है जी। अमरुद्दीन भाई, आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत पॉश एरिया कहलाता है। खासतौर से ये जो रेलवे रोड है, यहाँ काम और कारोबार के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। लेकिन अब अगर हम बात करें इस समय हालात की, जैसे 6 महीने से लगातार जो हालात चल रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से आप अपनी दुकानदारी को देख पा रहे हैं? इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। बोरियों के भी लाले हैं, लेबर के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं और दिन पर दिन बीतते चले आ रहे हैं। हम गड्ढे में सरकार से संतुष्ट नहीं है। सरकार आखिर ऐसी क्या पॉलिसी आपके लिए लेके आई है या नहीं आ रही है, तो जिससे कि लोगों के कारोबार इकोनॉमिक में पीछे पछड़ते जा रहे हैं। हम खासतौर से GST का बोझ भी लदा है, उसके बावजूद कहीं से ऐसा नहीं लग रहा दुकानदारों को कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट का कोई ऐसा इरादा नहीं है और बिल्कुल खिलाफ है ये गवर्नमेंट और किसी भी बना हुआ नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, कैसा काम चल रहा है आपका? कहाँ कस्टमर वगैरह आ रहे हैं, नहीं आ रहे? कस्टमर आ रहे हैं, इक्का दुक्का ही आ रहे हैं। इक्का दुक्का ही आ रहे हैं। तो सुबह से आपने जिस तरीके से आप बहुत महंगे एरिया में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो लेबर का खर्चा है वो सब आसानी से निकल जाता है या फिर प्रॉब्लम हो रही है, या पहले की अपेक्षा काम कम हुआ है? पहले से अभी नॉर्म कम है, काम अभी कम है। अच्छा, काम कम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काम कम है। लोगों का यही कहना है कि काम कम है। कैसा है आपका मार्केट में इस समय? बहुत हल्का काम है। तो कितने वक्त हो गया आपको दुकान को यहाँ? लगभग
एक डेढ़ साल। तो अब कब से आपको महसूस हो रहा है कि काम का ग्राफ दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है? त्योहारों पे होता है, जैसे कि अभी रक्षाबंधन गए हैं, सही था काम, उसके बाद में फिर डाउनफॉल हो गया काम का। अच्छा, तो अभी जो खर्चा है लेबर का है या दुकान का है, सब निकल रहा है नहीं निकल पा रहा है? क्या निकालना पड़ता है, कभी जेब से देना पड़ता है, जेब से भी जाना पड़ता है। कुल मिला के हालात नासाज हैं। क्या मैसेज है सरकार के लिए? जैसे G20 अब सम्मेलन हो रहा है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि ताकि आपकी सरकार सुन सकती है? अगर आप कहेंगे आपकी आवाज पहुंचे वहां तक, या आपको ऐसा लगता है कि सरकार सुनना ही नहीं चाहती है? सरकार मंदा करे, कपड़ा मंदा करे, खाने पीने की चीज मंदी करे। अच्छा, रेल रोड पर क्या हालात हैं दुकानदारी के, जानने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ जो बैठे हुए हैं गवर्नमेंट्स की दुकान पे, अयान के नाम से ये दुकान है, और जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन कैसा रहा है। खासतौर से आज रेनी डे भी रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ किस तरीके से आज दुकानदारी आपकी रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। तो कैसा रहा आज का दिन आपके लिए, या रोज कैसे दिनचर्या चल रहे हैं दुकान? आज तो सुबह से बरसात की वजह से बौनी भट्टा भी नहीं हुई है, बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रखते। वैसे ही उससे बरसात से ही पहले कोई कारोबार नहीं है। कारोबार के हालत बहुत बुरे होते जा रहे हैं दिन पे दिन। तो और भी दिन ऐसे कभी आते हैं, जैसे आज तो रेनी डे हो गया, और भी दिन आते हैं जिसमें बौनी नहीं होती? फिलहाल तो रोज ऐसे ही दिन चल रहे हैं। कभी एक कपड़ा बिक गया, दो कपड़े बिक गए, बच्चों के भी खर्चे चलना भारी पड़ रहे हैं। हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं दिन पे दिन। देखा जाता है कि काम में जो गवर्नमेंट्स की दुकान पे खास तौर से 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लेबर रहती है, लेकिन आपकी दुकान पे देखा जा रहा है कि कोई अभी लेबर भी ज्यादा नहीं है। तो क्या हटा दिया गया है अब काम की वजह से, या क्या? जब कारोबार ही नहीं है तो लेबर भी कम करनी पड़ी है। उनके भी दो भी हैं, उनके भी पैसे लेना भारी पड़ रहे हैं। हालात इतने बुरे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हालात बहुत नासाज हैं पूरी तरीके से। कहने को कुछ भी कह लिया जाए कि सरकार आएगी दूसरी या ना सरकार आएगी दूसरी, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन में सरकार है जो चल रही है 24 तक, अभी इन्हीं सब दुकानदारों को यही दंश झेलना पड़ेगा, क्योंकि कारोबार के हालात जिस बद से बदतर है, जिसका खामियाजा लगातार दुकानदारों को उठाना। तो रेलवे रोड पे मौजूद है, हम आपको बताने की कोशिश करें गवर्नमेंट्स की दुकानों को, खासतौर से हमने आज सर्वे में लिया है, और जानने की कोशिश करेंगे कि कारोबार किस बुनियाद पर और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, कारोबार में उछाल है या नहीं है। और यहाँ एक गवर्नमेंट्स की दुकान है, पूछेंगे कि कैसा काम चल। क्या नाम है आपका सर? मेरा खालिद साहब, कैसे हालचाल है काम की, कारोबार के? हालत बहुत खराब है भाई, बहुत खराब है। बहुत किलो का। किसको दोष देना चाहेंगे, यानी कि हालात जो कारोबार के बिगड़े हैं वो वजह क्या है? सरकार की वजह है, और क्या है? तो क्या चाहेंगे 2024 में बदले सरकार? और क्या? काम तो वैसे भी डाउन रहता है खाली। अच्छा, तो फायदा नहीं है कि सरकार को दोष दें या उसको दोष दें। हम काम तो वैसे भी डाउन रहता है खाली। इसमें तो 2-3 महीने बाद जब काम चलता है, सरकार के पास कोई नहीं जाता कि आज हमारी दुकानदारी 1 लाख रुपए हुई है। अच्छा, फिर तो नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि लगातार कई महीनों से या कई सालों से ये देखा जा रहा व्यापार की स्थिति इसलिए हो गई, दुकानें अच्छी से ज्यादा हो गई है। अच्छा, समस्या ये है, अगर आप आ रहे हैं जमालपुर से कपड़े लेने के लिए, तो आपको देखेंगे मेरे घर के पास दुकान है, तो मैं इसे कपड़े लूंगा। मैं यहाँ पर क्यों आएगा? तो महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई क्या, आदमी की चॉइस महंगी है। ठीक है, एक आप गोल्ड में खा लीजिए सादा, एक आदमी रंजना खा रहा है, पीक तो दोनों से मारो, कोई मरोगा। तो फिर महंगाई क्या, आदमी की चॉइस महंगी है। बस चॉइस महंगी है, कोई महंगाई नहीं है, बस ये है कि सोच अलग अलग है। सोच सबकी अलग अलग सोच है। तरीके से दुकानदार परेशान है कारोबार से, काम से। कस्टमर दुकानों में नहीं है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, कारोबार काम लगातार चलते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया। अंधभक्तों को छोड़कर यकीनन लोग परेशान हैं। ऐसे अंधभक्त भी हैं, अपनी गांठ में डंडा लिए बैठे हैं, लेकिन परेशान हैं। गांठ में भयानक तकलीफ है, लेकिन पापा को बुरा नहीं कह सकते। अलीगढ़ से अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।